हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ इसी जोर शोर और उत्साह के साथ नवरात्र का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नवरात्र में मैं एक बार आपको शालिग्राम जी का श्रृंगार करके दिखाऊंगी कि मैं शालिग्राम जी का श्रृंगार किस तरीके से करती हूँ। शालिग्राम जी का श्रृंगार हालांकि बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत सरल श्रृंगार है। एक बार हाथ जो है आपका सेट होने की बात होती है। उसी के साथ जो मैं छोटी मोटी तैयारियां और करके रखती हूँ वो तो मेरी डेली रूटीन में है, आप लोग सब भी करते ही होंगे। मैं जो करती हूँ वो मैं बता देती हूँ और आप लोग जो करते हैं वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके पीतल के या तांबे के बर्तन हैं जो आप मंदिर में पूजा के लिए यूज करते हैं, उन्हें रात में ही धो के साफ करके बिल्कुल जो है रख दीजिए। मंदिर में इस तरह के कलश मैं रखती हूँ पानी भर के। तो पानी भरने रात में ही मैं ये कलश हटा देती हूँ, इनको मैं धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ दूसरे दिन के लिए। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि रात में अगर कलश हटा देती हूँ तो भगवान जी पानी कैसे पीते हैं? तो मैं छोटा, मेरे पास ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। इसे मैं नहीं हटाती हूँ रात भर। दूसरे दिन सुबह में जब पूजा करने बैठती तो सबसे पहले शंख को मैं साफ करके दोबारा जल भर के उसमें रखती हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे मेरे पास ये कई सारे छोटे छोटे कलश हैं जिनमें मैं पानी भर के रखती हूँ। इस तरीके से कई सारे कलश हैं, मैं इन सब में पानी भर के रखती हूँ भगवान जी के लिए। 4 कलश हैं मेरे पास। तो जो कलश आप शालिग्राम जी के आगे या जो कलश आप कान्हा जी के आगे, गोपाल जी के आगे रखेंगे, उनमें तो आप तुलसी दल डाल सकते हैं, लेकिन और किसी भी देवी देवता के सामने अगर आप जल रख रहे हैं तो उनमें आप तुलसी पत्र या तुलसी दल नहीं डालेंगे। उसके बाद छोटी सी बात एक ये, जल कभी भी आप खुला नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे हम अपना पानी रखते हैं पीने का, उसे ढक के रखते हैं, उसी तरीके से भगवान जी का पानी भी ऐसी छोटी छोटी सी प्लेट्स मार्केट में मिलती हैं, उसको आप इस तरीके से सब जल जो है आपने रखे हैं भगवान जी के लिए, उन सब के ऊपर आप इस तरीके से ढक्कन लगा के रखेंगे, ताकि कोई भी धूल मिट्टी, मच्छर मक्खी कीड़ा कुछ भी उनके पानी को खराब ना करे। तो उस तरीके से हम जो है भगवान जी की सारी चीज़ों को हम ढक के रखते हैं। तो मैं इस तरीके से ढक्कन लगा के रखती हूँ सारे पानी पे। और बाकी ये मेरी एक छोटी सी लुटिया है जिससे मैं सारे भगवान जी को नहलाती हूँ। ये हमारी पंचारती, और इसी तरीके से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो मेरे को कल रात में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं धो के रखूँ, तो मैंने अब सुबह में ये बर्तन धोए थे। आज थोड़े से मेरे बर्तन गीले हैं, नहीं तो मैं इसको रात में ही बिल्कुल धो के सुखा के साफ करके रख देती हूँ। प्लस एक बात और है कि जब आप पीतल के, तांबे के बर्तन धोएंगे, धोते ही तुरंत उन्हें साफ कपड़े से इस तरीके से पोंछ करके बिल्कुल ऐसे एकदम टाइट हाथ से एकदम सुखा के रखिए। तो उससे क्या होगा कि बर्तन खराब नहीं होगा, शाइन उसमें ऐसी बनी रहेगी। और जो पानी की बूंदें ऐसे पड़ के छींटे जो रह जाती हैं बूंदें, तो उनमें काले काले ड्रॉप्स बनने लगते हैं। तो जब आप इसको पोंछ देंगे, पानी इस पर रहेगा नहीं, रेसिड्यू नहीं रहेगा पानी का, तो काले ड्रॉप्स इन पे नहीं बनेंगे। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी बातें मंदिर के बर्तनों से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी पूजा जो है आज की वो कैसे शुरू कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ आज मैं। तो आज सेकंड नवरात्र है। ये भी मेरे मंदिर के धुले हुए बर्तन, हालांकि यूज़ नहीं हुए हैं ये, इसलिए मैं साथ ही अभी रख रही हूँ। ये मेरे कान्हा जी के लिए 2 छोटे छोटे ग्लासेस हैं जिनमें मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ, या जो भी भोग लगाना होता है। मैं अगर ये है वाटरी है, कुछ दूध है, या क्या कहते हैं, कुछ जूसेस हैं, दूध है, ठंडा दूध है या गर्म दूध है, जो भी है वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये छोटी सी प्लेट है स्टील की जिसमें मैं शालिग्राम जी को नहलाती हूँ, क्योंकि मेरे शालिग्राम जी बहुत छोटे से हैं। तो इसको भी मैं फिलहाल अभी रख देती हूँ यहीं पे सबको। शालिग्राम जी को नहलाने से पहले मैं जो तैयारी करती हूँ वो ये, जो उनको मुझे चंदन से श्रृंगार करना होता है, वो सारे चंदन इस चौकटे में, इसे चौकटा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे चौकटा कहा जाता है, इसमें मैं इसे घोल के तैयार करके बिल्कुल जो है रख देती हूँ। और
यहाँ पे एक सिंदूर भी, सिंदूर नहीं है बेसिकली, ये है रोली। इसे मैं घोल लेती हूँ। इससे, इस रोली से मैं उनका लिप्स का और तिलक का जो है वो श्रृंगार करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे श्रृंगार में। सो इससे पहले कि हम शालिग्राम जी को नहलाएं, सबसे सर्वप्रथम जो है गणेश जी आते हैं, तो हम गणेश जी को सबसे पहले नहलाएंगे। जो अभी वहाँ पे मंदिर में जो हमने सुपारी रूपी गणेश जी रखे हैं, सबसे पहले हम उनका स्नान कराएंगे। उनके बाद हम शालिग्राम जी का स्नान कराएंगे और फिर मैं शालिग्राम जी का श्रृंगार आपको दिखाऊंगी। सो जी फ्रेंड्स, मैं करवा चुकी हूँ अपने गणेश जी का स्नान। उनको मैं तिलक लगा चुकी हूँ, फूल उनके पास में रख चुकी हूँ। सेकेंड, अब हम करवाएंगे शालिग्राम जी का स्नान। तो उनके स्नान के लिए मैंने यहाँ पर उनको आराम से उनके आसन के साथ यहाँ ले आई हूँ। ये प्लेट मैंने रेडी करके यहाँ रख ली है, जिनमें मुझे शालिग्राम जी का श्रृंगार नहलाना है मुझे। शंख मैंने रख लिया है जिससे मैं उनको नहलाऊंगी। अगर आपके पास शंख नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें हड़बड़ाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शंख नहीं है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली पूजा के कलश से भी उनको नहला सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि शंख से ही नहलाना है। तो सबसे पहले मैं इनकी माला जो है इसे हटाकर मैं अलग रख देती हूँ। शालिग्राम जी की पूजा अगर आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं छोटी सी बात उनकी पूजा से रिलेटेड ये बता दूं कि शालिग्राम जी को पीले आसन पे बैठाया जाता है। उनका आसन जो है वो पीला होता है। उनके पास हमेशा तुलसी के जो पत्र हैं वो रहने ज़रूरी हैं। तुलसी पत्र आपको रखना होता है। अगर आप डेली याद नहीं रख पाते हैं कि तुलसी पत्र रखना है, तो आप ये मेरी तरह ही तुलसी की माला में भी उनको बिठा सकते हैं। ये तुलसी की माला है प्योर में। मैंने वहाँ तुलसी की माला जो है ऐसे गोल गोल करके उनके इसमें रख दी है और बीच में मैं उनको बिठाती हूँ। और साथ ही इस तरीके से मोती की और पीले इसमें जो है पॉम्पॉम्स लगे हुए, इसी तरीके की मैं उनके लिए माला भी लेकर आई हूँ। और इनको फूल जो चढ़ते हैं वो भी पीले फूल ही चढ़ते हैं। तो इस तरीके से आराम से हम शालिग्राम जी को इसमें से उठा के यहाँ हम रखेंगे उनकी प्लेट में। और ये मैं शंख में एक बार जो है जल भर लेती हूँ पहले। और जो भी है, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, किसी भी मंत्र का जाप आप इनको नहलाते समय कर सकते हैं। तो पहले मैंने उनको एक बार शंख से पानी डाल के नहला दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि उनका जो ये चंदन है ये सब जो है थोड़ा थोड़ा रह गया है, थोड़ा धुल गया है। तीसरी फिंगर से, जिससे हम भगवान जी को तिलक करते हैं, उस फिंगर से आप धीरे 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 मल के जो है इसे, जो बच गया है इनके चेहरे पे श्रृंगार, उसे आप बिल्कुल हटा लेंगे। बहुत आराम आराम से। दोबारा से हम शंख में पानी ले लेंगे। अगर शंख आपके पास है तो शंख से, नहीं तो आप कलश से भी करवा सकते हैं। ये मैंने करा दिया इनका स्नान। अब मैंने इनका टॉवल यहाँ रेडी रखा है, इसी पे मैं उनको पोंछ दूंगी अच्छी तरह। शालिग्राम जी को जिस पानी से आप स्नान कराएंगे वो पानी नीचे किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। किसी भी हरे पौधे में या बेस्ट तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। लोग शालिग्राम जी को तुलसी जी के पौधे में भी रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एकदम डायरेक्ट धूप आती है। तो भगवान जी को इस तरीके से धूप में बिठाना मैं सही नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ उनको तुलसी जी के पौधे में। तो इस तरीके से मैं धीरे 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 जो है उनको पोंछ के मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो कई लोगों के मुझे कमेंट्स, पिछली बार जो मैंने शालिग्राम जी का श्रृंगार अपलोड किया था तो उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि ये जो इनके नेत्र हैं ये मैंने किस चीज़ से लगाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये नेत्र मैंने उसी गोंद से लगाए हैं जिस गोंद से मैं बाकी सारे भगवान जी का श्रृंगार या उनकी ज्वेलरीज जो है स्टिक करती हूँ। उसी गोंद से मैंने इनके नेत्र भी लगाए हैं। यहाँ पे हम उनको आसन पे आराम से बिठा देंगे। और ये पानी वानी सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ।
और इनका अब श्रृंगार करते हैं। तो वैसे तो मैं इनको इनके आसन पे बैठा के श्रृंगार करती हूँ, पर इतनी दूर से शायद ना क्लियरली दिखे, इसलिए मैं आराम से उनको हाथ पे रख करके श्रृंगार कर रही हूँ आज। इस तरीके से केसरी चंदन, गोपी चंदन और रोली का यूज़ मैं करती हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे से आराम आराम से, बिल्कुल कोई घाई नहीं है, एकदम आराम से इनका श्रृंगार कीजिए। आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट से इनका परमानेंट श्रृंगार भी करके रख सकते हैं, एक बार हाथ सेट हो जाए तो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली इनका साफ श्रृंगार करना, इसलिए मैं इनका जो है एक्रेलिक से नहीं मैंने आज तक कभी किया श्रृंगार। उसके बाद मैं इनका तिलक बना दूंगी, ताकि तिलक सूखेगा जब तक मैं बाकी श्रृंगार करूंगी। एक ये तिलक मैंने इनका वाइट से बनाया है। इस तरीके से मैंने वाइट से इनका एक तिलक बनाया। एक इसके बीच में जो मैं लगाऊंगी वो रेड जो है रोली से मैं लगा दूंगी। तब तक जब तक कि ये वाला तिलक सूख रहा है, मैं जो है और इनका जो श्रृंगार मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ। तब तक इनके नेत्रों का श्रृंगार मैं करती हूँ, यहाँ पे ऐसे बीच में डॉट लगा के और इस तरीके से। ये इनके नेत्रों का श्रृंगार मैंने किया है। इसी तरीके से ऊपर से भी करती हूँ थोड़ा सा। माथे का श्रृंगार करेंगे थोड़ा सा। बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे इनका श्रृंगार कीजिए, ताकि कोई चीज़ की इनको चोट ना लगे, कोई चीज़ इनको चुभे ना। ये मैंने इनका जो है नेत्र का और माथे का श्रृंगार जो है मैंने इनका कर दिया है। अब यही पीले चंदन से मैं इनकी नाक को थोड़ा सा जो है शेप बना रही हूँ यहाँ पे। और जो रोली है उससे मैं इनका लिप्स यहाँ बना दूँगी। तो ये इस तरीके से अभी वो रोली सूख जाएगी तो आपको वो श्रृंगार भी दिखेगा। अभी गीली है रोली, और यही रोली से मैं यहाँ पे भी तिलक लगा दूँगी। ये हमने जो है तिलक लगा दिया है बीच का भी, और यहाँ पे थोड़ा सा उनके चीक्स पे मैं कर रही हूँ हल्का सा श्रृंगार। फूल बना दूंगी मैं यहाँ पर। सो जी फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से शालिग्राम जी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और इतना आसान है उनका श्रृंगार करना। आप भी कीजिए इसी तरीके से इनका श्रृंगार। इन्हें पीले आसन पे बिठाइए, पीले फूल चढ़ाइए। मुझे बहुत छोटे से हैं मेरे शालिग्राम जी, मुझे इनके लिए पीला पटका नहीं मिला, नहीं तो मैं इनको पीला पटका भी उड़ाने का मन है मेरा, लेकिन मैं ढूंढ लूँगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और फिर मैं इनको इनकी जो है माला
इनको पहना दूंगी अच्छे से। मैंने पहना दी इनकी माला और ये हमारे शालिग्राम जी हो गए बिल्कुल तैयार। तो पीला आसन, पीले फूल और पीला पटका, इनसे आप इनका सजा सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत आसान है इनकी पूजा करना और बहुत जल्दी जो है ये प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों से बहुत जल्दी ये प्रसन्न होते हैं। इन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। वैसे तो सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करना, अगर निर्मल भाव से आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं। सो आज का वीडियो यही था कि मैंने शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे किया, मैं इनका श्रृंगार कैसे करती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्योंकि पहले भी ये वीडियो शेयर हुआ है, लेकिन तब शुरू के इसमें मैंने किया था तो काफ़ी नीचे चला गया होगा या नहीं पता चल रहा होगा। अब मैंने एक बार और फ्रेश तैयार इनको मैंने एक बार कर दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ की गलती अगर मुझसे होती है इनकी सेवा में तो वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।